मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय उसका 14 और 15 पद। मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय उसका 14 और 15 पद। एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार पहला अध्याय उसका 14 और 15 पद। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। अब ध्यान करने से पहले छोटी सी प्रार्थना। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, प्रभु यीशु के नाम में एक बार आपके चरणों में सिर झुकाते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज की संध्या आपने हम सबको इस विशेष सभा के लगाव में इकट्ठे होने के लिए अवसर दिए हैं, उसके लिए आभारी हैं। प्रभु जी, हम गीतों के द्वारा आपको हम आपके नाम के विषय में हम गा रहे थे। आपके चरणों में हम शीश नवाए हैं पिताजी। आप अपने वचन के द्वारा से थोड़े समय में हमारे लिए अनमोल बातों को बताइए, जिसके द्वारा हम इस जीवन में आशीष पाकर आपकी महिमा कर सकें और प्रभु जी हम आपको पहचान सकें, उसके लिए हम आपसे विनती करते हैं। तो हमारी प्रार्थना को सुनिए मांगते हैं हमारे प्रेमी उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। यहाँ पर 14 अध्याय पहला अध्याय के 14 पद में प्रभु यीशु मसीह गलील नामक जगह में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया। अभी हम कौन सी जगह में हैं? छपरा की कौन सी जगह? श्याम चौक में। छपरा के श्याम चौक में। भाई ने अभी तक हमको अपना एड्रेस नहीं बताया। कल से ही पूछते रहे लेकिन नहीं बताया। आज भी फिर पूछ रहे हैं। श्याम चौक में हमें बस स्टैंड में उतरने के बाद भाई को फ़ोन कर रहे हैं। फ़ोन इन्विटेशन भी दिया है, उसमें भी केवल फ़ोन नंबर दिया है, अपना एड्रेस नहीं दिया। अगर कोई बिना एड्रेस के बोले कि हमारे पास आ जाओ तो कोई आएगा? हा? लेकिन हम बात करके उनके पास जा सकते हैं। हा? अगर फ़ोन नहीं रहता तो क्या करते? नहीं, वो एड्रेस ही नहीं बताया। एड्रेस ही नहीं बताया है। अगर वो बोलेगा आ जाओ, हमारे पास आजकल फ़ोन का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, इसलिए हम बात करके उनके पास आ जाते हैं। लेकिन यदि हमारे पास मोबाइल ना रहे, बात करने का साधन ना रहे, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? एड्रेस चाहिए। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह भी सबसे पहले सुसमाचार सुनाना शुरू किया तो बताया परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार को सुनाया। लेकिन जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जब तक यीशु इस दुनिया में थे तब तक किस लिए आए? चंगाई पाने के लिए, अपने जरूरतों को पाने के लिए। एक उदाहरण हम देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय में देखिए। वो यीशु के पास नहीं आई, लेकिन यीशु उनके पास आया और आ करके उनको उनके जीवन को बताया, उनके इतिहास को बताया। तब वो कहती है, हे प्रभु। 4 अध्याय यूहन्ना सुसमाचार उसका 4 अध्याय। कितना पद में है जरा पढ़ दीजिए। 19 पद। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हाँ, मुझे लगता है कि तू कौन है? भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता मतलब भविष्य की बातों को बताने वाला है। क्यों बोली हो? उसके जीवन को प्रभु यीशु मसीह क्या किया? उस समय तक शायद नहीं बताया है। उस समय तक उसका जीवन नहीं बताया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोला उनको कि जो मुझे पानी पिलाओ, मेरी जरूरत को पूरा कर। और उसके बाद बोला, मैं जो जल दूंगा उसको पिएगा तो फिर कभी प्यासा नहीं होगा।
प्रभु यीशु मसीह अपनी आवश्यकता को पहले मांगा। क्या आवश्यकता थी? दोपहर के समय में उसको पानी का जरूरत था और उस स्त्री के लिए जीवन का जल का जरूरत था। प्रभु यीशु मसीह को कौन सा जरूरत था? नहीं, शारीरिक रीति से पानी का जरूरत था और उस स्त्री के लिए कौन सा पानी जरूरत था? जीवन का पानी। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही कहा कि जो जल मैं दूंगा, जो उसको पिएगा फिर कभी प्यासा नहीं होगा, वैसे ही बोली, हे प्रभु मुझे, आप कितना पद पढ़े भाई? 19। उससे पहले 15 पद पढ़िए। स्त्री ने उससे कहा, 14 पद और 15 पद। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। 15 पद में स्त्री कौन सा प्यास से अपने आप को प्यास नहीं होने के लिए आशा रख रही है? शारीरिक प्यास। प्रभु यीशु मसीह जीवन की प्यास को बुझाना चाहता है और वो स्त्री की प्यास की आशा कहाँ आ रही है? शारीरिक प्यास। तो इस रीति से यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आए, सुसमाचार सुनाया और समय बताया कि स्वर्ग का राज्य निकट आया, लेकिन दुनिया में लोग क्या चाहते हैं? पृथ्वी पर का। और जब तक यीशु दुनिया में रहे तब तक क्या किए? पृथ्वी पर का ही जरूरत पूरा करते थे। कितना क्या पूरा करते रहे? पृथ्वी पर का जरूरत। जिस समय वो 3 दिन से उसके साथ में सुसमाचार सुनते रहे, उनको रोटी खिलाया। और ये जल के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, तो उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री को उस जल के विषय में, उसके जीवन के विषय में बताया। फिर कभी प्यासा नहीं होगा बोला, लेकिन उसके बाद में क्या, कौन सा विषय में? 19 पद में कौन सा, क्या, किस बात में बताया? मतलब उसके जीवन के विषय में बताया। अर्थात उनके जीवन के लिए जो तृप्ति है, उस तृप्ति को पूरा करने के लिए ख्रिस्त आएगा, तब ये सब बातें बताएगा। बस बोल करके उनके अंदर में था। कौन आएगा? यीशु उनके साथ मिला और उनके अंदर में किसके आने की आशा थी? ख्रिस्त, मतलब मसीह का। किसका आने का आशा था? मसीह का आने का भविष्यवाणी कौन किया था? मसीह के विषय में, यूहन्ना। मसीह के आने के विषय में दानियल बताया था। मसीहा आएगा और क्रूस पे क्या होगा? वो 62 सप्ताह के बाद काटा जाएगा। कौन बताया था? दानियल बताया था कि मसीहा आएगा और क्या करेगा? 62 सप्ताह के बाद काटा जाएगा। मतलब मसीहा बलिदान होगा। यीशु इस पृथ्वी पर लोगों को बचाने के लिए आया, लेकिन मसीहा जिसकी आशा देख रही है, जिसके विषय में ये स्त्री आशा देख रही थी, वो उनको अनंत जीवन देने के लिए, पापियों के दंड को अपने ऊपर लेने के लिए वो क्या करने वाला था? मसीहा आने वाला। और इसलिए यीशु आकर के शरीर में जितना जरूरत था, उनको बचाने का जरूरत था, सबको बचाया। 8वें अध्याय में, यूहन्ना सुसमाचार उसका 8वें अध्याय में, एक पापी, ये भी पापी स्त्री है। 4थे अध्याय में भी, 8वें अध्याय में भी कौन है? उसमें भी पापी स्त्री है। उसको ला करके प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा कर दिया और कहा, ये व्यभिचार करते पकड़ी गई है, अब इसको दंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सजा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जो इस पाप में पकड़ा जाता है, व्यवस्था के अनुसार उनको क्या करते हैं? पथरवाह करना है, पत्थर मारना है उसको। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? जो कोई निष्पाप हो वही पत्थर मारे। मतलब इस पृथ्वी में जो निष्पाप होगा वही पत्थर मारेगा। निष्पाप कौन है? कोई नहीं। इसलिए जैसे ही बोला, बोलने के बाद प्रभु यीशु मसीह झुक करके भूमि पर लिखने लगा। मुझे उस पद से, उस बात से मालूम होता है कि हर एक के पाप को जो उसके सामने से गुजर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा था? लिख रहा था। और उसको देखते ही वो वहां से गुजर रहे थे, अरे सचमुच मैं ऐसा ही हूं। वहां से निकल गया और कोई इसको दंड
नहीं दिया। और इसलिए यीशु का अर्थ जो उसके जन्म के समय में बताया गया, मत्ती 1:21 सबको मालूम होगा, पहला अध्याय उसका 21 पद में, आप कोई भी पढ़ दीजिए। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ये पहला स्त्री जो चौथे अध्याय में हम पाते हैं, वो भी कैसे थी? पापी। उसको जैसे ही उनके जीवन को बता दिया और प्रभु यीशु मसीह उन पर अपने आप को, उनके जीवन में अपने आप को प्रकट किया। जिस मसीहा का तू आशा देख रही है, वह तुम्हारे साथ जो बात कर रहा है वही है। और उसके बाद में वो जान गई। उसके बाद में गांव में जाकर के सीधे सब लोगों को बताने लगी, देखो जो मैंने किया उसने बता दिया, यही मसीह तो नहीं है, आओ और देखो। अब मसीह को देखने के कारण, मसीह यीशु को देख लेने से, मसीह का जिनके अंदर में पहचान आ जाने से, वो क्या किस चीज को देखते हैं? अपनी अवस्था को। अगर कोई भी है मसीह को देख लेता है, मसीह को जान जाता है, तो मसीह को जानने से क्या चीज को देखता है? किसको देखता है? अपने आप को। इसलिए वो स्त्री भी बताई कि जो कुछ मैंने किया, इसने क्या किया? मतलब अपने जीवन को देखी, यीशु मसीह के साथ बात करते हुए अपने जीवन को देख करके वो बताई कि मैंने जो किया सब कुछ बता दिया। और उससे पहले कैसे रहती थी? लोगों के पास जाती थी, लोगों की भीड़ में जाती थी? नहीं जाती, छुपा हुआ जीवन। जब तक ये मसीह के साथ भेंट नहीं होता है, मसीह को नहीं जानते हैं, तब तक लोगों का जीवन छुपा हुआ, जैसे उस स्त्री का। इसलिए दोपहर में जाती थी कि दोपहर में कोई सब अपने घर में विश्राम करते रहते हैं, आराम करते रहते हैं, और उस समय पानी लेने जाते। लेकिन मसीह का जरूरत उसी के लिए था जो अपने आप को छुपा करके अपने जीवन को व्यतीत करती थी अपने पापों में, उसके लिए। और इसलिए यीशु मसीह जब प्रचार किया तो क्या किया? मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। जो अपने छुपे हुए जीवन को वो इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रकट कर दिया। यीशु मसीह ने उनके जीवन को प्रकट किया और वो भी जान गई कि ये मेरे जीवन को प्रकट किया। और मसीह के साथ उसका मुलाकात होते ही उसके जीवन में क्या हो गया? परिवर्तन आया। कैसे परिवर्तन आया? पहले तो जिस समय लोगों के साथ भेंट नहीं करती थी, वो सब लोगों के साथ क्या करने लगी? भेंट कर, और अपने आप को बताने लगी कि जो मैं करती थी इसको सब कुछ यीशु ने बताया। पर उसका पश्चातापी जीवन था वो।